हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस सिविक्स में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ में पहला प्रश्न है, संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है। संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, ये किसने कहा था? टी.एच. ग्रीन महोदय ने कहा था, संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है, एक नए विश्व के लिए नए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन टॉकविले का है। यह कथन टॉकविले का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह बकल महोदय ने कहा है। बकल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अगला प्रश्न है, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। अगला प्रश्न है, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? यह किस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है? यह बल सिद्धांत से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का बल सिद्धांत राज्य को श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और राजा की उत्पत्ति बल प्रयोग से हुई, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी अजेय शक्ति से दूसरों को पराधीन बनाया वही सबसे पहले राजा बना। अतः इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। भारतीय विचारधारा के अंतर्गत बल सिद्धांत को दंड की भी संज्ञा दी गई है। अब अगला प्रश्न है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? प्लेटो द्वारा एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानी गई है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित था, जहाँ स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख समान हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार है, जहाँ का शासक दार्शनिक है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों की निर्धारित की है। निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है? यह प्रश्न है कि कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार किसे माना गया है? हेंस कैल्सन को कानून सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है। कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार हेंस कैल्सन को माना गया है। हेंस कैल्सन ने कानून के विशुद्ध सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो हेंस कैल्सन ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी कानूनी दार्शनिक, शिक्षक और न्यायविद और अंतर्राष्ट्रीय कानून विषय के लेखक भी हैं, जिन्होंने एक प्रकार के सकारात्मकवाद को तैयार किया है, जिसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। सकारात्मकवाद, सकारात्मकतावाद के तैयार किया है, जो कि ये हेंस कैल्सन के द्वारा प्रतिपादित है। किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? सेबाइन महोदय ने कहा है
कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। इसके साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण कथन है जो इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। E.M. फोस्टर महोदय ने कहा है, अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है, E.M. फोस्टर महोदय ने कहा है। और सेवाइन ने इसके वक्तव्य में कहा है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। सेवाइन महोदय ने कहा है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? लासवेल। लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लासवेल ने राज्य को संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। लासवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। आनुभविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषताएं सत्य प्रतीत नहीं होती। लासवेल संप्रभुता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। वेबर भी कहते हैं, राज्य का अस्तित्व है यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्ण भौतिक बल पर एकाधिकार प्रयोग करता है। लासवेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति संरचनाएं भी सर्वोच्च हो सकती हैं। उनकी सर्वोपरिता व्यक्तिक, विभाजित, स्थानिक आदि हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? यह कथन हीगल महोदय का है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। उनका मानना है कि राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, MP फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में फॉलेट ने भी लिखा है, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। हीगल ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में लिखा है, मनुष्य का सारा मूल्य और साहस, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है? प्रश्न है कि किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह कहा है? आर्मेंड और पावेल। आर्मेंड और पावेल ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति गुणों तथा अभिवृत्तियों का समूह है। व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों में उसके महत्व को समझना ही राजनीतिक संस्कृति है। आर्मेंड और पावेल के अनुसार राजनीति व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का यह दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर करता है जिन्हें व्यक्ति के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन कहा जा सकता है। वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन। इसके अंतर्गत वे ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण तथा मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण को शामिल करते हैं। 3 तरह के अभिमुखीकरण को शामिल करते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक।
अब लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? यह कथन बारकर महोदय का है। बारकर महोदय कहते हैं कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। का कहना है आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी सहमति, आपसी हितों के लिए राज्य के छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर ने व्यक्ति बनाम राज्य का सिद्धांत दिया है। इसके पहले स्पेंसर महोदय ने समूह बनाम राज्य का सिद्धांत जो दिया है ये बारकर ने दिया है, और व्यक्ति बनाम राज्य का सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल आर.के. क्लासेस सिविक्स से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। Many thanks to you for watching the video. Bye.